बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम ख़वातीन व हज़रात को, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, नाज़रीन गिरामी और तमाम उम्मत मुहम्मदिया को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं पीर अबू नुमान रिज़वी सैफ़ी, हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखें कि आज का जो अमल है ये जादू को पलटाने वाला अमल है। अगर आपके ऊपर आपके मुखालिफीन, आपके हासिदीन व मुआनिदीन और शरीर इंसान या शरीर जादूगर, शरीर जिन्नात आपके ऊपर बार बार जादू कर रहे हैं और आप उस जादू को तोड़वाते हैं, उसकी काट करवाते हैं, उसका उतार करवाते हैं और उसकी उल्टाते हैं उसको, लेकिन वो उलटता नहीं है, उतरता नहीं है। अगर उतर जाता है दोबारा फिर हो जाता है। तो ये बार बार जादू का होना ये अच्छी बात नहीं है। ये इंसान को बहुत ज़्यादा तकालीफ़ में मुब्तला कर देती है और जादू का बार बार वार होना, इसका मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ज़िंदगी के पहलुओं को बेदार कर देता है। बहुत सारे मामलात इस तरह हो जाते हैं कि इंसान के अंदर जादू की वजह से शयातीन का दखूल हो जाता है और शयातीन फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में इंसान को मुब्तला करते हैं, जिनका इलाज बड़ी बड़ी महंगी तरीन दवाइयों में भी नहीं होता। कोई दवाई असर भी करती है तो ये उसके असर को ज़ाइल कर देते हैं। दवाई खाता है इंसान शिफा के लिए, फ़ायदे के लिए, फैज़ के लिए, लेकिन मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। वही मेडिसन और लोगों को फ़ायदा दे रही है और यही मेडिसन जादू वाला मरीज़ खाता है तो उसके ऊपर पहले से बीमारी और ज़्यादा हमला आवर हो जाती है। अल्लाह अकबर। तो ऐसा मरीज़ या आप हैं या आपके घर के अंदर कोई है, तो ऐसे मरीज़ का इलाज आप आस्ताने पे नहीं आ सकते, किसी के पास जा नहीं सकते, तो आप ख़ुद इलाज कर सकते हैं। तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ। आप ख़ुद इलाज अपने मरीज़ का अपना भी कर सकते हैं। आप ख़ुद मरीज़ हैं, वालिद मरीज़ है, वालिदा मरीज़ है, या आपके बहन भाइयों में कोई मरीज़ है, कोई भी मरीज़ है, आप उसका इलाज ख़ुद कर सकते हैं। पढ़ाई ख़ुद करें। तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ। ये वजीफ़ा, ये अमल मैं आपको दे देता हूँ, इसकी इजाज़त ख़ुसूसी के साथ आपको ये पेश करता हूँ, लेकिन इसकी ख़ुसूसी इजाज़त के लिए आपने कमेंट के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आले मुबारक पर और आपके सहाब पर दरूद पाक का तोहफ़ा ज़रूर भेजना है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। ये आप लिख कर भेज दें। अगर आप लिख नहीं सकते तो आप माशाअल्लाह लिख सकते हैं, सुबहान अल्लाह लिख सकते हैं। कमेंट में आप लिखेंगे, आपको ख़ुसूसी इजाज़त हो जाएगी। और अगर आप हमारी ख़ुसूसी दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम वो भी लिख कर भेज दें और अपना मकसद भी लिख कर भेज दें। आपको खानकाह औलिया रिज़विया सैफ़िया व दारुल उलूम बाब मुहम्मदी जामिया जिलानिया रिज़विया, रजिस्टर्ड गली नंबर 3, हसनैन आबाद एकेडमी रोड, लाहौर में होने वाली गली नंबर 16, इसमें ख़ुसूसी होने वाली इज्तिमाई दुआओं में आपको बाई नेम शामिल इंशाअल्लाह ताला किया जाएगा। आइए अमल की तरफ बढ़ते हैं, वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। वो अमल कौन सा है, वो वजीफ़ा कौन सा है, कैसे करना है, उसका तरीक़ेकार क्या है। आपने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद के पारा नंबर 11 सूरह यूनुस की आयत नंबर 85 और 86, ये 2 आयात रोज़ाना 100 मरतबा पढ़नी है। ऐसा करने से अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा ये दोनों आयात पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी से जिसने जादू किया होगा उसी पर वापस पलट जाएगा और आपके ऊपर से उसके असरात जो हैं वो ज़ाइल होना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह बर्फ़ जो है वो शदीद गर्मी के अंदर पिघलना शुरू हो जाती है, या मोम जल रहा हो तो मोम आग के अंदर पिघलना शुरू हो जाता है, इसी तरह ये पसीने के ज़रिए से और पखाने के ज़रिए से, पेशाब के ज़रिए से आपके जादू के असरात जो हैं वो ज़ाइल होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने
ایک عمل اور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری رکوع کی تلاوت وہ گھر کے اندر آپ اپنے موبائل پہ لگا دیں، ٹیلی ویژن پہ لگا دیں، پوری سورہ بقرہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن آخری رکوع جو ہے وہ اشد ضروری ہے۔ اس کو آپ نے کم از کم آخری رکوع کو دن میں ہر اذان یا نماز کے وقت آپ نے 3 مرتبہ ضرور لگانا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے لگا لیں یا نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آخری رکوع کو رپیٹ کر کے سننا ہے، اور اگر زیادہ بھی سن لیں تو بھی زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ اور خیرات یہ دینا نہیں بھولنا، حسب توفیق نہیں بلکہ بڑھ چڑھ کے صدقہ اور خیرات کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصدقات ترد البلیات والآفات، صدقہ دینے سے بلائیں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بری موت کو کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ صدقہ ہے، بری موت کو کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ صدقہ ہے، رزق کو بڑھانے والی چیز صدقہ ہے، اللہ کے قہر اور غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز صدقہ ہے۔ تو اس صدقے کی باری جب آتی ہے تو ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں یا اس میں ہم بخل کرتے ہیں، لیکن بخل نہیں کرنا، صدقہ کھلے دل کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کے کرم سے آپ کا مریض جلد از جلد ٹھیک بھی ہوگا، اور اس پر چلنے والا جادو، جو جادو کر رہا ہوگا عامل، وہ چاہے انسان ہے چاہے کوئی جن ہے، وہ خود اس کی گرفت میں آ جائے گا، یعنی جس نے جادو کیا ہے اسی پر پلٹ جائے گا، اور آپ انشاءاللہ تعالی صحت یاب، تندرست اور شفا یاب ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیے۔ ممکن ہے آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن دوسرے لوگ ایسے ہیں، کتنی انسانیت ایسی ہے جو تڑپ رہی ہے اور حل ڈھونڈ رہی ہے، ان کو حل نہیں مل رہا۔ آپ کے ایک کلک کرنے سے کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو جا سکتی ہے۔ آپ اس کو لائک بھی کیجئے اور کمنٹ میں درود پاک لکھیے، اور اس ویڈیو کو کم از کم 12 لوگوں تک فارورڈ کر کے یہ سعادت ضرور حاصل کیجئے۔ کون سی سعادت؟ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے بھلائی کے دروازے اللہ رب العزت کھول دیتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔